हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो भाई एग्जाम्स की तैयारियां शुरू कर दी होंगी, एग्जाम सीजन शुरू होने वाला है ना। तो अब तैयारी करते टाइम दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई कैसे पढ़ें कि मैथ्स में हमारे 40 मार्क्स आ जाएं, यही सोच रहे हैं ना। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे कि जो अभी सोच रहे हैं कि चलो पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैथ्स 2 महीने हैं, ऐसा पढ़ लें कि भाई 40 नंबर ले आए। अब सोच तो लिया है आप लोगों ने 40 नंबर लाने हैं, लेकिन वो नंबर कैसे लाएंगे? 40 महीने भी तो 2 ही बच रहे हैं, यानी कि 60 दिन बच रहे हैं अभी आपके पास में। तो चलिए थोड़ी सी हेल्प करते हैं आपको, कि आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ें, कौन से बुक से पढ़ें कि आपके 40 के 40 नंबर आ जाएं। पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी 40 मार्क्स आने की हम ज़्यादा रख रहे हैं। ओके गाइस, तो देखिएगा। तो टर्म 2 का जो सिलेबस है आपका, सबको पता है आपको कि इंटीग्रेशन आना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, फिर वेक्टर्स एंड 3D एंड देन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको कौन सी बुक से करने हैं? डेफिनेट सी बात है भाई, एनसीईआरटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सबसे बढ़िया बुक, सबसे अच्छी बुक। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको एनसीईआरटी में से तैयार करना है सारा। जो भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है आप एनसीईआरटी में से पढ़िएगा। ओके गाइज, एनसीईआरटी में से पढ़ने के बाद आप जाइएगा डीओई की जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, है ना, या फिर आपकी जो वर्कशीट्स हैं, ओके, उनकी प्रिपरेशन कीजिएगा। देन उसके बाद में आपके पास आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। ठीक है गाइज, उनकी तैयारी कर लीजिएगा। और जो अब आया है ब्रह्मास्त्र, जो आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का जो तरीका अब आपके पास में आया है, डिपार्टमेंट ने जो आपको दिया है, ये आपको पीछे दिख रहा होगा, देखिएगा, फाइनल मस्ट डू कंटेंट। समझ रहे हैं? फाइनल मस्ट डू कंटेंट बिल्कुल क्लियर है, जैसा नाम वैसा काम। कहने का मतलब फाइनली आपको जो ये कंटेंट है ये भी तैयार करना है एनसीईआरटी के साथ। अब ये व्हाट इज दिस कंटेंट एक्चुअली, ये क्या किया है डिपार्टमेंट ने कि भाई जो भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है, और ये ऐसा ही नहीं है सिर्फ मैथ्स के लिए आया है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आया है गाइज। तो हर सब्जेक्ट के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा। इसमें जो टर्म 2 के आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी एक टू डू लिस्ट तैयार की है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आफ्टर दैट जो ये मस्ट डू कंटेंट आया है, इसको हम सॉल्व कराएंगे। अगली जो 6 वीडियो हम बनाने वाले हैं बच्चों, जो मैं अपलोड करने वाली हूँ, नेक्स्ट जो 6 वीडियोज होंगी वो 6 चैप्टर्स वाली होंगी। और उन चैप्टर्स में क्या होगा, जो मस्ट डू लिस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो आप देखिए, दोबारा बोल रही हूँ, एनसीईआरटी, सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर एंड दिस, आप इन सबको अच्छे से तैयार कीजिए। 2 महीने बहुत है इन चीज़ों के तैयार करने के लिए। अगर आपने तैयार कर लिया ना तो देखिएगा 35 to 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और मैथ्स में 35 to 40 मार्क्स, वेरी नाइस, है ना। तो देखिए अभी जरा इसको देखते हैं हम। ये हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है बेटा, सीबीएसई के जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इंटीग्रल में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। कहने का मतलब 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स के। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। देन वेक्टर्स, वेक्टर्स में देखिए बेटा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स। देन 3 डायमेंशनल, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन ऑफ 9 मार्क्स। देन प्रोबेबिलिटी, 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स और 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। ये जो 1 क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। कुल मिला के 3 क्वेश्चन है 8 नंबर के, तो यानी आपको 14 क्वेश्चन करने हैं 40 मार्क्स के। ये आपका ब्लूप्रिंट तैयार है। सीबीएसई के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आए हैं या प्रैक्टिस पेपर आए हैं उन पे बेस्ड है ये एक्चुअली। ओके,
अब देखिए इसमें इंटरनल चॉइसेस भी आपको एग्जाम में मिलने वाली है। 2 मार्क्स में 1 चॉइस मिलेगी इंटरनल, 3 मार्क्स में आपको 2 चॉइसेस एंड देन 4 मार्क्स में आपको 1 चॉइसेस, और एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, वो आपके लिए कंपलसरी हो गया। तो ये तो मेरा ब्लूप्रिंट हुआ अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, मतलब यही उम्मीद है कि पेपर आपका इसी टाइप का आने वाला है। ओके गाइज, नाउ अब हम आते हैं जो आज की खास बात है आज की क्लास की, यानी कि आज के इंफॉर्मेटिव लेक्चर की फाइनल मस्ट डू कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें देखिएगा इंटीग्रल के 44 क्वेश्चंस हैं इस लिस्ट में, एओआई के 12 क्वेश्चन हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के 18 क्वेश्चन हैं, वेक्टर्स के 25 क्वेश्चन हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 29 क्वेश्चन हैं, और भाई प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चन हैं। यानी कि कुल मिला के मस्ट डू कंटेंट में आपके 148 क्वेश्चंस हैं टर्म 2 के। तो टर्म 2 के ये 148 क्वेश्चंस ठीक करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आगे जितनी भी वीडियो होंगी हमारी 1 2 3 4 5 6 वीडियो में हम 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके गाइज, तो उसमें हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक, तो कहने का मतलब आज की क्लास का, आज के जो ये लेक्चर है इंफॉर्मेशन वाला आपके पास में, कहने का मतलब मेरा यही है, मैं बार बार आपसे बोलूंगी कि भाई आपको करनी है एनसीईआरटी तैयार। ठीक, एनसीईआरटी के बाद में ये जो मस्ट डू वाले क्वेश्चंस आए हैं इनको तैयार करेंगे हम, प्रैक्टिस पेपर एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है गाइज, और देखिए आप ये सब तैयार कीजिएगा, आपके मैथ्स में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए इस लिस्ट से आपकी जो आप जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। तो देखिए 4 चांद तैयारी में लग गए हैं, 4 चांद आप अपने मार्क्स में लगा लीजिएगा, है ना गाइज। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल अभी भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी भी दिन बच रहे हैं, अभी भी 60 दिन है, यानी कि 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि 2 महीने ही बचे हैं बस। नहीं नहीं, ये सोचिए अरे 2 महीने बच रहे हैं, लेकिन 2 महीने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें भी दिन वेस्ट करें कि अच्छा चलो कल करेंगे, अरे छोड़ो आज नेक्स्ट करेंगे। वो वाला टाइम अब जा चुका है गाइज। अब आपको ये नहीं करना है कि आज छोड़ना है, कल छोड़ना है, फिर परसों भी छोड़ना है, नहीं। आज का मतलब आज ही है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, तरीके से कीजिएगा, तो मार्क्स बिल्कुल आपके पास आएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा सब अपना, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और अगली आने वाली 6 वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाय बाय।